ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आज से हम कार्तिक महात्म पढ़ना शुरू कर रहे हैं और पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम ऋषि बोले कि हे मनुष्य बालखिल्यो, कलयुग में जिनका पाप में चित्त है, जो दीन वचन बोलते हैं, जो ज्ञान और आत्मज्ञान से रहते हैं, जो उदर के सुख की इच्छा करते हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जिनका मन स्वार्थ में लगा रहता है, जिनका चित्त जप आदि में क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता है और जो लोग ऊपरी पूजा में भी असमर्थ हैं, उनके ऊपर भगवान जनार्दन कैसे प्रसन्न हो। उनके उद्धार के लिए और सुख के लिए तथा सब लोगों के हित की इच्छा से उस व्रत को कहिए जिसे तुमने सूर्य नारायण से सुना है, और इससे इस लोक और परलोक में सुख मिल जाए, उस व्रत को हमसे कहिए। तब बालखिल्य बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, क्योंकि कलयुग के लोगों में बुद्धि कुछ कम है। मनुष्य अनेकों मार्गों का सेवन करते फिरते हैं। उन्हीं के लिए सूर्य नारायण ने अपने सारथी अनुरु से और नारद आदि से बड़ा उत्तम व्रत कहा है। श्री सूर्य नारायण बोले कि हे अनुरु, हे बालखिल्यो, हे नारद जी और हे सनकादि ऋषियों, तुम इस परमोत्तम व्रत को सुनिएगा। मेरी गति के भ्रमण से चराचर जगत उत्पन्न होता है, बढ़ता है और उसका नाश होता है। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक समय मुझसे प्रार्थना करी थी कि तुम्हारी गति का ज्ञान कैसे हो गए, उसे हमें बताइए। जब उन्होंने इस प्रकार मुझसे प्रार्थना करी तो मैंने अपने अंग के अंश से 4 पुरुष पैदा किए। पहला पुरुष सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। पहला सतयुग जो है वो सतोगुणी पैदा हुआ। श्वेत वस्त्र पहने हुए था और आभूषण पहने हुए था। हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए था। ध्यान में नेत्रों को बंद किए हुए था। दूसरा पुरुष जो पैदा हुआ त्रेता रूप, वो रजोगुणी उत्पन्न हुआ। उसके एक हाथ में दंडा था और एक हाथ में पुस्तक थी। दाताओं में वो बड़ा दानी था, शूरवीर था, कुल और जाति को अलग अलग करने वाला था। तीसरा जो पैदा हुआ द्वापर रूप, वो तमोगुणी था, होता, प्रणीता और पशु को धारण किए हुए था। वेदों को पढ़ता हुआ था तथा नाचने गाने वाले लोगों को साथ में लिए हुए उत्पन्न हुआ था। और चौथा जो कलयुग रूप पैदा हुआ, वो मदिरा में उन्मत्त, दोनों हाथों से लिंग को दबाए हुए, दोनों कंधों पर स्त्रियों को बिठाए हुए और हंसी से नेत्रों को मतवाले किए हुए पैदा हुआ। ओम सूर्य नारायण बोले कि हे देवताओं, इन्हीं चारों से मेरी गति का संपूर्ण कारण पूछ लो। मैं सबकी उत्पत्ति, पालन और नाश के लिए फिरता हूं। ये कहकर के सूर्य नारायण शीघ्रता से पृथ्वी पर से घूम गए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने धीरे धीरे सब में बड़े सतयुग से पूछा। सतयुग से पूछा उन्होंने कि क्या पूछा कि देवता बोले कि हे सतयुग रूप सूर्य नारायण की गति कैसी है और तुम कैसे समय को बिताते हो और यह तुम्हारा क्या भेष है और तुम क्या कार्य करते हो, हमें शीघ्र बताओ। तो सतयुग बोला कि हे ब्राह्मणों, जब से तुम उत्पन्न हुए हो उस दिन से 17,28,000 वर्ष तक मैं मनुष्यों को ध्यान, तप और ज्ञान आदि मोक्ष के साधनों में लगाता हूं।
और मेरे समय में कोई भी मनुष्य थोड़ी आयु का नहीं होता है। किसी भी पुरुष को चिंता नहीं होती है। सब मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और सूर्यमंडल में जाने वाले होते हैं। इसके बाद त्रेता बोला कि सतयुग के पीछे पीछे मैं त्रेता युग आता हूं। मैं महाबली हूं। मैं मनुष्यों को अत्यंत ही सुख कराने वाला होता हूं और भाइयों के धर्म का नाश करता हूं। मैंने संसार में वर्ण व्यवस्था फैला रखी है। इन्हीं त्रेता से ही वर्ण व्यवस्था चालू हुई है। अलग अलग जाति भेद, राजनीति और अनेक प्रकार के सुख और ऊंचे नीचे धर्म मैंने उत्पन्न किए हैं, जो कि अपने भाई सतयुग के धर्मों का विनाश करने वाले हैं। और 12,86,000 वर्ष तक मेरा समय रहता है। इतने वर्ष तक आदमी व्यक्ति की बुद्धि को मैं ही प्रेरित करता हूं। इसके बाद द्वापर रूप तीसरा पुरुष बोला कि हे देवताओं, मेरी बात सुनिएगा। मैं युगों में उत्तम युग हूं। मेरा नाम द्वापर है। मैं अनेक प्रकार के सुखों का देने वाला हूं। और हे देवताओं, मेरा काल जो है वो 8,64,000 वर्ष का है। मैं सबको सुख के लिए बुद्धि बतलाता हूं। मैंने जैमिनी के स्वरूप से धर्म का मार्ग प्रकाशित किया है। मेरे रूप के समान हजारों तामसी होंगे। मेरे रूप के समान हजारों तामसी होंगे। और आपस में सिर काट काट करके निश्चय ही मर जाएंगे। हे देवताओं, सब भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं। इस बात को सुनकर के चौथा कलयुग बोला करे धिक्कार है। कष्ट की बात है कि मेरे महत्व को नहीं जान करके और अपनी बड़ाई करे चला जा रहा है। ये बुद्धिहीन मूर्ख किस प्रकार ऐसा कहता है, कानों को कड़वा लगने वाला वचन। मैं कलयुग हूं, इन सब धर्मों से बड़ा हूं, इन सब युगों से बड़ा हूं। सब धर्मों से मैं अलग हूं। सत्य से बिल्कुल रहित हूं। 4,32,000 वर्ष मेरे उम्र है। मेरे काल का प्रमाण जो है 4,32,000 वर्ष है। और मैं बुद्धि को ऐसी प्रेरणा करता हूं जिससे पराई स्त्री, गमन, जुआ, चोरी, छल, चुगली, आजीविका का लोभ, मांस, बच्छड़ आदि ऐसे कामों में लगाता हूं कि आदमी कोई भला काम करता ही नहीं। मेरे समय में सब लोग जार से उत्पन्न कामी होते हैं, अपना पेट भरने वाले होते हैं, वाम मार्ग में पीड़ करते हैं, माता बहनों से भोग करने वाले होते हैं। और मेरे समय में आयु थोड़ी होती है लोगों की और बहुत स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। वृद्धावस्था में सब लोग बहुत निर्धन हो जाते हैं और रोगी हो जाते हैं। ब्राह्मण शूद्रों के से कर्म करने लग जाते हैं और शूद्र ब्राह्मणों की आजीविका को छुना लेते हैं। सब मनुष्य छल से युद्ध करेंगे और स्वामी को संग्राम में छोड़ करके भाग जाएंगे। स्त्रियां थोड़ी थोड़ी बात से पति को छोड़ जाएंगी और स्त्रियां जाति बंध्या, काक बंध्या और मृत बंध्या होगी। विद्या, लक्ष्मी तथा कला आदि नीचों में रमण करेगी। अपने कुल की स्त्रियों को छोड़कर के लोग दासियों से भोग करेंगे। मैं भाइयों में धर्म को नाश करने वाला ऐसा धर्म करूंगा। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वही पंडित है। मुझ कलयुग को सब धर्मों से रहित जानना चाहिए। ओम देवता बोले कि हे कलयुग, तेरे समान कोई चित्त का बिगाड़ने वाला नहीं है। कोई व्रत या दान हो जिससे मनुष्य मुक्त होकर के और भगवान को प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कोई उपाय बता। कलयुग बोला कि जिस समय सूर्य नारायण अपने सूत अनुरु से कह रहे थे, तब मैंने भी सुन लिया था कि जिससे मेरे होते हुए भी मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है।
उसको तुम सुनिएगा। सूर्य नारायण ने कहा था कि 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीना बड़ा पुण्य देने वाला होता है, उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख का महीना होता है, और उसमें वैशाख के महीने में नर्मदा नदी में स्नान करने का बड़ा फल होता है, और उससे लाख गुना अधिक पुण्य वाला प्रयाग में स्नान करने के लिए माघ का महीना होता है, और उससे भी बड़ा कार्तिक में स्नान करने वाला होता है, क्योंकि कार्तिक में जो स्नान करता है उसमें सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। एक ओर तो सवेरे दान और व्रत और नियम, और दूसरी ओर कार्तिक स्नान को जब ब्रह्मा जी ने तराजू में रखा तो कार्तिक स्नान ही भारी रहा। कलयुग में जिनके यहाँ संतति और संपत्ति दिख रही है, हे ब्राह्मणों, ये समझ लो कि उन्होंने अवश्य आदर पूर्वक कार्तिक का स्नान किया होगा। जो मनुष्य स्नान करता है कार्तिक में, दीप दान करता है, तुलसी जी के वन का पालन करता है, भूमि में शयन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दाल को नहीं खाता है, विष्णु का संकीर्तन करता है, सत्य बोलता है, पुराणों को सुनता है, ये कार्तिक मास में करते हैं अगर कोई आदमी, तो वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। ओम कार्तिक के समान कोई धर्म नहीं है, और न कार्तिक से परे कोई अर्थ है, न कार्तिक के समान कोई काम है, और न कार्तिक से बढ़कर के कोई मोक्ष देने वाला है। इसे युधिष्ठिर ने धर्म के लिए स्नान किया था, ध्रुव ने अर्थ के लिए स्नान किया था, श्री कृष्ण कन्हैया जी ने काम के लिए स्नान किया था, और नारद जी ने मोक्ष के लिए इस व्रत का पालन किया था। इसलिए ये श्रेष्ठ और श्री कृष्ण जी को प्यारा है। इस श्री शरद कुमार संहितायाम कार्तिक महात्म्य प्रथमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो। हम कार्तिक मास में स्नान करने के लिए बड़ा फल, उत्तम फल बताया कार्तिक का। तो कार्तिक मास की कहानी ये बताई है कि एक समय एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। उनके 2 लड़के थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, और उन पर कुछ खेत भी था। तो उन्होंने दोनों भाइयों को अलग अलग खेत को बांट दिया था। खेत तो दोनों के पास पास में ही थे, क्योंकि एक ही पिताजी की संतान थे वो। तो अलग अलग भाई दोनों अपने अपने खेतों को करते थे। वो जो बुजुर्ग थे वो बुजुर्ग हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि इस बार मैं कार्तिक स्नान कर लूं। तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कही कि बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूं, क्योंकि वो दोनों बहुओं के यहाँ से कभी भी खाना वाना खा लेते थे और दोनों के साथ रहते थे एक तरह से। कभी कहीं खा लेते थे तो कभी कहीं खा लेते थे। खेत को बच्चे करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी बहू ने देखते ही सुनते ही मना कर दिया कि भाई मेरे बूते का रोग नहीं है कि आप कार्तिक स्नान करोगे, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूं कार्तिक स्नान करने के लिए, आप छोटी से पूछ लो। उसने कहा ठीक है भाई। वो बुजुर्ग जो है वो छोटी बहू के पास गए कि बहू मैं स्नान करना चाहता हूं कार्तिक का। छोटी बहू बहुत सीधी थी। उन्हें कही पिताजी मुझे क्या करना है आप बताइए बड़े आराम से, और कार्तिक स्नान करिए, मैं आपका जैसा होगा सहयोग करूंगी, आप बताएं मुझे क्या काम करना है। तो बुजुर्ग ने बताया कि भाई ऐसा है कि मेरे लिए सुबह पानी चाहिए करेगा, आप पानी ला दिया करियो मेरे लिए, और दिन में मुझे भोजन दे दिया करियो, मेरी धोती को सुखा करके धो करके और सुखा दिया करियो। छोटी बहू ने कह दी ठीक है मैं पानी ला दिया करूंगी और धोती धो दिया करूंगी और दिन में खाना बना दिया करूंगी। बुजुर्ग ने जो है
कार्तिक स्नान प्रारंभ कर दिया और स्नान करने लग गए साहब। सुबह ही बहुत 4 बजे ही पानी ला करके रख दे कुएं से ताजी, बुजुर्ग स्नान कर ले और दिन में उस धोती को धो करके और बहुत सुखा दिया कर, और धोती को धो करके जो सुखा दे तो उसमें से कुछ पानी की बूंदें टपक टपक के गिर जाया करें, उनके वो मोती बन जाया करें आंगन में, और दिन में उनको गरम गरम खाना खिला करके और खेत पे भेज दिया करें। इस तरीके से बहू तो इतनी भोली थी कि वो हीरे और मोती का अंतर ही नहीं जानती थी। वो टपकती थी बूंदे, वो हीरे और मोती बन जाते थे। बहू उसको घर को झाड़ करके एक कोने में इकट्ठा कर देती थी सबको कि ये क्या है भैया, सीधी जाते थी वो। इसी प्रकार करते 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 और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बुजुर्ग ने कहा कि बहू कार्तिक पूरा होने से पहले मैं 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूं। बहू बोली कि ठीक है, तो ऐसा है, मैं आप जब तक खेत पे जाओ रखवाली करने, मैं खाना बना करके आपके पास आ जाऊंगी, आप भोजन करा देना, खाना बन जाएगा, फिर खेत की रखवाली मैं कर लूंगी, आप आकर के और भोजन करा देना। उन्होंने की ठीक है था। तो बुजुर्ग जो है वो खेत पे चला गया। खेत पे एक मेहरा बना हुआ था, आराम से बाजरे का खेत हो रहा था, क्योंकि इन दिनों बाजरे के ही खेत होते। बहू ने खाना बनाया और खाना बना करके और खेत पे पहुंच गई कि पिताजी आप जाइए और मैं खाना बनाया ही हूं, आप भोजन करा दो ब्राह्मणों को। वो घर पे आया और उन्होंने भोजन कराया ब्राह्मणों को, और उधर बहू से कहा कि बहू यहाँ पे ये चिड़ियाएं आएंगी, इनको तो जरा भगाती रही हो नहीं, ये दाने को खा जाएंगी सब अनाज को। उसने कही बहू ने मैं खेत की रखवाली कर लूंगी, आप जाओ। जब चिड़ियाएं खाने आई तो बहू ने सोचा कि घर पे तो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे और यहाँ चिड़ियाओं को भगा रहे जिनका कोई आसरा नहीं है। तो उसने एक दिमाग में बात आई कि राम जी की चिड़िया राम ही को खेत, और खाओ रही चिड़िया भर भर के पेट। उनने कही खाओ तुम भी, क्या जरूरत है अब भगाने की, जब वहां ब्राह्मणों को खिला रहे हैं वो तो कहीं भी खा सकते हैं, यहाँ चिड़िया कहाँ खाएंगे, उन्हें खाने दो। वो आराम से, और वो मेहरा बना हुआ था उस पर सोती रही। चिड़िया खाना खाएं तो कुछ दाने तो गिर ही जाते हैं, बाल में से कुछ दाने नीचे गिर जाते, कुछ वो खा लेते। इस तरीके से जो दाने गिर जाते वो हीरे मोती बन जाते। जब ब्राह्मण कार्तिक मास आया तो धीरे धीरे कर वो कार्तिक मास पूरा हो गया, ब्राह्मण भोजन करके चले गए, तो वो दाने जो है वो धीरे धीरे करके सबरी बालें जो है वो हीरे मोतियों की होगी, हीरे मोतियों की। बगल में ही उसके बड़े भैया का जेठानी का खेत था। जेठानी के पति ने देखा कि भाई इसके खेत में तो बड़े हीरे मोती लग रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो पिताजी के पास आके, पिताजी तुम्हारे छोटे लड़के के खेत में तो हीरे मोती लग रहे हैं। पिताजी ने कहा कि भाई वो तो कार्तिक महात्मा कार्तिक जी ने और हम पर कृपा की है, राधा दामोदर जी ने, उन्होंने खेत में जो कुछ कर दिया है सो कर दिया। अच्छा, कार्तिक स्नान का ऐसा फल है कि हाँ ऐसा ही है। उसने जाकर के अपनी पत्नी को कहा कि यार देखो कितना उनके घर में हीरे मोती उनके खेत में लग रहे हैं और घर में भी मोती पड़े हुए हैं। वो अपने किए पे पछताने लगी कि ससुर जी ने तो मुझसे ही कही थी पहले, लेकिन मैंने ही मना कर दी थी। अब क्या हो सकता है, अब तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया, अब अगली बार जो कार्तिक का महीना आएगा तो उसको जो है मैं स्नान कराऊंगी और मैं अपने ससुर की सेवा करूंगी और फिर मेरे पास भी इतना ही धन हो जाएगा। अब अगली साल तक वो इंतजार करती रही। 1 साल बाद जब कार्तिक मास आया तो ससुर के पास गई कि पिताजी आप कार्तिक स्नान कर लो।
ससुर साहब बोले कि अब भाई मेरी उम्र नहीं रही है, अब ज्यादा काम होता नहीं है, सुबह स्नान किया नहीं जाता है, इस बार मैं नहीं नहाऊंगा। वो लड़ने तैयार हो गई कि आपने छोटी बहू को तो इतना धन दिलवा दिया कार्तिक स्नान करके, और जब मेरा नंबर आया है तो आप स्नान नहीं कर रहे, बहाने बना रहे हो, मुझ पर होता नहीं, ऐसी उम्र हो गई आपकी। और उससे 50 तरीके की बात कहने लगी कि आपको नहाना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप नहाओगे नहीं, मेरे नंबर पर ही नहीं नहाओगे। उसने मजबूरी में कह दी कि ठीक है भाई मैं नहा लूंगा, कोई बात नहीं। तो वो नहाने लगा तो वो पानी ला करके रख दिया कर, और धोती को धो करके निचोड़े नहीं, क्योंकि उसको मालूम थी कि जो पानी टपकेगा उसके मोती बन जाएंगे, तो ज्यादा पानी टपकेगा तो ज्यादा मोती बन जाएंगे, इसलिए वो ऐसे सुखा दी। अब उसमें से ज्यादा पानी टपके तो वो जमीन में गड्ढे हो गए। इस तरीके से जमीन में गड्ढे हो गए। उस पूरा महीना होने आया तो उन्होंने कही कि पिताजी वो एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, कार्तिक मास पूरा होने वाला। वो नहीं, ठीक है कि आप खेत पे जाओ और मैं भोजन बना करके आ जाऊंगी, आप भोजन करा देना। फिर बोली ठीक है। बुजुर्ग जो है वो खेत पे चला गया। उसने खेत भोजन बना करके और फौरन खेत पे गई और बुजुर्ग को भेजा कि जाइए मैं खाना बनाया ही हूं। बुजुर्ग घर चले आए। अब वहां पर जो है चिड़िया खाने को आए तो सब चिड़ियों को भगा दी। कह रहे चिड़िया वो एक भी दाना मत खाना, तुमने अगर खा लिया तो मेरे हीरे मोती कम हो जाएंगे, ये सभी कुछ देर में ही हीरे मोती बन जाएंगे और मेरे पास बहुत धन हो जाएगा। उसने एक भी चिड़िया को भोजन नहीं करने दिया। अब उसके शाम हो गई, शाम तक कोई हीरे मोती नहीं बने। वो बाल जो थी वो सब और खराब हो गई। खेत में जितना भी दाना पानी था वो भी खराब हो गया। उसने देखी कि रात हो गई तो हीरे मोती नहीं बने। ये आकर के वो ससुर से लड़ने लगी कि तुमने ये क्या किया, ये मेरे घर में गड्ढा हो गया, इसमें तो हीरे मोती हुए नहीं, खेत में भी बाल सूख गई मेरी, कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा भैया मैंने तो कोई दोहात नहीं किया, कार्तिक का महात्म है, उसको तुमने कार्तिक में स्नान नहीं किया मन से, इसमें हमारा क्या दोष है। उसने तो मन से स्नान कराया था मुझे, तेने पैसे के लोभ से स्नान कराया है, इसलिए राधा दामोदर जी तुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, उस पर प्रसन्न हो गए थे, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो ससुर से लड़ती हुई अपने घर गई और इस प्रकार जैसा छोटी बहू पे किया कार्तिक महाराज ने कृपा, वैसी सब पे करना, और जैसी बड़ी बहू पे करी वैसी किसी पे मत करना। कहानी अधूरी हो तो उसको पूरी समझ लेना, और पूरी हो तो उसका मान कर लेना। जो सुन रहे हैं उनको भी अच्छा फल देना, जो देख रहे हैं उनको भी सच्चा फल देना, और जो इसको सुनकर के कार्तिक स्नान करें उनको भी अच्छा फल देना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की।